क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए? क्या ऐसा कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा? क्या सीएस वालों को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए? इसका सैलरी, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, फ्यूचर स्कोप क्या होगा 2026 या उसके बाद, इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, जो आपको नहीं पता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं पता है, ओनली 1 और 2% लोगों को पता है। इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। इसका मतलब क्या है? ओनली क्लैरिटी, नो फेक हाइप, नो हाइपर प्रॉमिस, ओनली रियल इंफॉर्मेशन। सो गाइस, हम बात करेंगे आज किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको सीखना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है जी, आ जाओ। तो कई सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं मैं तो सर मैकेनिकल वाला हूँ, क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें? देखिए, मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल वालों को भी सीखना चाहिए, ईसी वालों को भी सीखना चाहिए। क्या आप ब्रांच वाइज चाहते हो? क्या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए? नीचे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ये तो मैकेनिकल वालों के लिए है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मैकेनिकल दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, बिकॉज उसको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। नहीं तो ये एक अच्छा पेइंग कैरियर उसके हाथ से गायब हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ। पाइथन, हाँ, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक ऑप्शन है। लास्ट तक देखो, पता लगेगा, है ना। पाइथन जरूर सीखिए, आसान है सीखना। क्यों पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए? बहुत आसान है, मैकेनिकल वाला भी इजीली सीख सकता है। पाइथन का यूज़ हर जगह है, डेटा साइंस में, एआई में, आपके लिए जो है ऑटोमेशन, डेटा, एआई, सिमुलेशन में। इंटीग्रेशन विद मैकेनिकल टूल्स पाइथन का है। एप्लीकेशन कहाँ है? डिज़ाइन ऑटोमेशन, सीएई मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, वहाँ पर काम आएगा। डेटा एनालिसिस, प्रोडक्शन, क्वालिटी मेंटेनेंस में एआई इन मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाके। इसका मतलब क्या है? ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह का बंदों का नीड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इनके डिमांड अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे हैं। हाई क्वालिटी नॉलेज के बाद कंसल्टेंट बन सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, हाई क्वालिटी वाला, पैसे अच्छे मिलेंगे। इसका जो बजट होता है करोड़ों में होता है। छोटे छोटे से कंपनी का ऑटोमेशन का बजट करोड़ों में होता है। तो इसका मोज ले सकते हो, वन टाइम एज वेल एज रिकरिंग। वन टाइम मतलब कर दिया, सिस्टम लगा दिया। रिकरिंग मतलब क्या है? 1 साल का इतने पैसे लेंगे मेंटेनेंस का, देखभाल का। सो दैट इज द थिंग यू कैन डू इन दिस फील्ड। जॉब रोल क्या हो जाएगा? ऑटोमेशन इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद सिमुलेशन इंजीनियर, एआई इंजीनियर, इंडस्ट्री 4.0। अगर सैलरी की बात करूंगा, 4-7 लाख है। 2 से जी फ्रेशर के लिए 2 से 4 साल एक्सपीरियंस है, 8 से 15 लाख हो जाएगा। एआई प्लस पाइथन 20 लाख प्लस हो जाएगा। मैकेनिकल पीपल इग्नोर दिस, वो नहीं करते हैं बिकॉज सिलेबस में नहीं होता है आमतौर पर। इसीलिए आप ऐसे कॉलेज से पढ़े जहाँ पर सिलेबस अपग्रेड नहीं हुआ है कुछ भी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ, सिलेबस बहुत से कॉलेजेस में बहुत अच्छा है, बेसिक एडवांस भी है। आगे तो आपको काम करना पड़ेगा भाई, लेकिन बहुत जगह पर अपडेट नहीं है, अपडेट करने की जरूरत है, वहाँ पर ये चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैट लैब। ये मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले बहुत अच्छा करते हैं, वो जो पीएचडी कर रहे हैं टॉप कॉलेज से, आईआईटी से। मुझे कैसे पता? मेरे काफ़ी सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं जो आईआईटी से पीएचडी कर चुके हैं, टॉप आईआईटी से, टॉप 5 आईआईटी की बात करूँगा। अभी जो आईआईटी में पीएचडी कर रहे हैं मेरे नोन के जो हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे नोन है, वो भी मैट लैब का यूज़ करते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोर मैकेनिकल फ्रेंडली, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, कंट्रोल सिस्टम एंड सिमुलेशन। इवन सिविल इलेक्ट्रिकल वालों को भी मैटलैब करना चाहिए। तो जिसको हाई एंड रिसर्च में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, उसको मैटलैब जरूर यूज़ करना चाहिए और ये सीखना चाहिए। ऑटोमेटिक कंपनीज, एरोस्पेस रिसर्च एंड आर एन डी। उसके बाद आपके पास ये बेसिकली आर एन डी बोल देने काफ़ी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये गलत है। इसका रोबोटिक्स में इसका काम है ना, रोबोटिक्स का बहुत यूज़ है। सो रोल्स, जॉब रोल्स, आर.एन.डी इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, सिमुलेशन इंजीनियर। फ्रेशर का सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। और यहाँ पर एक मैं आपको बता दूँ, एक्सपीरियंस टॉक बताऊँगा आपको, मेरा एक्सपीरियंस के साथ कैसा है, मतलब मेरे नोन के। मैं तो सब जगह काम थोड़ा ना करूँगा यार। सैलरी 4-6 लाख, एक्सपीरियंस 10 से 15 लाख जा सकता है। बेस्ट किसके लिए है? जो आर.एन.डी में, हार्ड कोर आर.एन.डी में जाना चाहता है उसके लिए बेस्ट है। जो पीएचडी करना चाहता है उसके लिए बेस्ट है। जो एमटेक करना चाहता है उसके लिए भी बेस्ट है। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस टॉक विद मैटलैब, मेनी ऑफ द एज आई सेड टू यू, मेनी ऑफ द पीपल डन PhD, those are already worked for us and many of the people doing PhD, है ना, वो सारे काम कर रहे हैं, मैट लैब यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हार्ड कोर आपको R&D में जाना है तो मैट लैब की ज़रूरत पड़ेगा। सैलरी यहाँ पर जो लिखा ये नहीं इससे ज़्यादा मिलता है, 15 से 20 लाख आपका सैलरी मिलता है मेरे भाई, यस। बट आफ्टर कंप्लीटिंग PhD, after completing BTech, after completing MTech, if you are doing BTech, MTech or PhD from top college,
दैट देन ओनली पॉसिबल। नॉर्मल कॉलेज में यही चीज़ आपको स्टार्ट करना पड़ता है। आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस इफ यू रीच टू दैट प्लेस, दैट इज द कंपनी हैविंग एबिलिटी और कैपेसिटी टू पे यू, then only you will get that package. And these companies only come to campus placement to top colleges and offer high packages to students even having zero experience. Only the reason they have studied from that college, they got that level of education, technology, resources, and develop themselves to absorb into these roles in these companies. That is why those high paying companies visited only top colleges. I hope you got my point. Now C++ जरूर सीखना चाहिए। मैकेनिकल का बहुत काम नहीं आता है, लेकिन आ सकता है। इलेक्ट्रिकल का बहुत काम आता है। सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम में, ऑटोमेटिक ECUs में, रोबोटिक्स हार्डवेयर प्रोग्रामिंग काम आता है, मैकेट्रॉनिक्स वाले काम आएंगे। IoT काफ़ी ज़्यादा इसका नीड बहुत है IIT वालों का। रोबोटिक्स ऑटोमेटिक में जरूरत पड़ेगा। एम्बेडेड इंजीनियर, ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर की नीड है बेसिकली C++ का। सैलरी 3.5 से 6 लाख के आसपास, और एक्सपीरियंस के बाद 8 से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तो जा सकता है। SQL का नीड बन सकता है, सीख लो भाई। इसका फ़ायदा कहाँ पर है? मैन्युफैक्चरिंग डेटा, ERP सिस्टम, प्रोडक्शन एनालिटिक्स एंड एप्लीकेशन, सप्लाई चेन, क्वालिटी एनालिसिस, प्रोडक्शन प्लानिंग। सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। विथ पाइथन काफ़ी अच्छा हो सकता है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। पाइथन प्लस SQL सीख लेना, इवन बेसिक सीख लोगे, कंपनी थोड़ा सा आएगी ऑटोमेशन के लिए तो आपको चूज़ कर लेगी, बिकॉज ओनली फ्यू पीपल स्टडी दिस थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कंपेरिजन कर दें, बोलोगे सर क्वालिटी कंटेंट पूरा नहीं। हाँ भाई, एफर्ट डालते हैं इसके लिए। सो पाइथन आसान कौन सा है सबसे ज़्यादा? पाइथन एंड SQL। C++ हार्ड है भाई, C++ ही हार्ड है। फ्री मिलेगा आपको, टेंशन मत लो, दिलाऊंगा फ्री। मैटलैब मीडियम, हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, विच एवर लैंग्वेज यू वांट यू कैन गेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेस्ट फॉर ऑटोमेशन AI, कोर R&D, एम्बेडेड ऑटो में एंड डेटा ERP। ये सैलरी के पोटेंशियल पाइथन में, पाइथन प्लस SQL में सबसे अच्छा है, बिकॉज ऑटोमेशन और AI पर काम कर रहे हैं। ठीक है, रूट मैप क्या होना चाहिए? स्टेप 1 स्टार्ट विद पाइथन बेसिक्स 30 डेज। पाइथन पर आप कोर्स चाहते हैं क्या? नीचे कमेंट करिएगा। फ्री में तो होगा नहीं, पैसा थोड़ा लगेगा भाई। लर्न मैकेनिकल यूज केस प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, सिमुलेशन। उसके बाद ऐड SQL, मैटलैब बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। उसके बाद बिल्ड प्रोजेक्ट बनाइए एंड देयर यू गो, अप्लाई फॉर ऑटोमेशन, डेटा और सिमुलेशन रूल्स। मिस्टेक्स बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स, ओनली लर्न वन और नो सॉफ्टवेयर। खाली एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, उससे कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा। सीखते भी अच्छे से नहीं, टाइम पास करते हैं, क्योंकि हम सिखाते हैं, मेरे पास सर सर्टिफिकेट मिल जाएगा भाई, सीखेगा तब मिलेगा ना यार, और सर्टिफिकेट का इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऑलरेडी डिग्री आपके पास है। इग्नोरिंग प्रोग्रामिंग, कोडिंग इज नॉट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने। सो मैकेनिकल प्लस प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू हाईएस्ट डिमांड स्किल्स इन 2026 एंड बियॉन्ड, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स को उठाती हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वहाँ पर कंपनी चाहती है एक मैकेनिकल का बंदा है जिसको बेसिक पता है मैकेनिकल के बारे में, प्लस कोडिंग से उस बेसिक जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करे। दैट इज़ वाई इट इज़ इन डिमांड। इसलिए बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मैकेनिकल इंजीनियर्स विद कोडिंग स्किल्स को हायर करते हैं और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, जैसे मैं आपको बताया। तो इसको मिस मत करिएगा मेरे भाई, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। और एक बात बता रहा था आपको, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा बनाने का, ऐसा ही हाई क्वालिटी कंटेंट, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, बेहतर फ्यूचर कैसे बनाएं सर, लाइफ में कैसे मौज मारें, सुकून का कैसे ज़िंदगी जिए, इसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाइए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिलेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन के सेव कर लो, फ़ोन में सेव करो, अपना ईमेल आईडी और पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजो, आपको हम भेजेंगे टाइम और डेट 1-to-1 सेशन का, जनरली 1 और 2 डेज़ में हो जाता है। फिर आपका सेशन होगा, मोज आ जाएगा आपको, एंड किसी का मोज आएगा आपको, एंड किसी का आपका मोज मतलब आपको पता लगेगा रियल क्लियरिटी क्या है, खाली उड़पटांग चीज़ नहीं, ओनली क्लियरिटी, ओनली रियल इंफॉर्मेशन, ओनली रियल ग्रोथ, ओनली रियल सुकून, है ना। सुकून मतलब पीस। अच्छा, पीस है ना, हाँ शायद। अच्छा, यहाँ पर क्या है, व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, ऑल्टरनेट मेथड है, अगर पेमेंट में एरर आता है बोलो ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, आपको ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको सेम डेट एंड टाइम मिलेगा। आफ्टर द सेशन यू विल गेट एक्सेस टू दीज हाई क्वालिटी हाई डिमांडिंग कोर्सेज फॉर फ्री। मार्केट में करना चाहोगे एक कोर्स का फीस भाई हज़ारों, 5,000, 4,000, 3,000 रुपया है, अगर एवरेज बंदा है तब भी। ये हाई क्वालिटी हाई टॉप का मिलता नहीं, मार्केट में बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल पैसा लगता है, लेकिन ये सब मिलता है आपको फ्री में यहाँ पर 1-to-1 सेशन होने के बाद।
तो भाई साहब देर किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, विदाउट सेकेंड थॉट गेट इट एंड हैव द फ्यूचर यू वांटेड टू रियली ड्रीम ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो भाई साहब बेटर फ्यूचर के लिए लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन करें। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में।